मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस शपथ ग्रहण के साथ ही जस्टिस बी.आर. गवई अब देश के 52वें सीजेआई बन गए हैं, यानी कि देश के सर्वोच्च न्यायालय को 52वां चीफ जस्टिस मिल गया है। सीजेआई बी.आर. गवई को उनके पद की शपथ महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई। सीजेआई बी.आर. गवई ने पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना का स्थान ग्रहण किया है। सीजेआई के रूप में बी.आर. गवई का कार्यकाल 6 महीने से थोड़े ज्यादा समय का होगा। सीजेआई बी.आर. गवई 23 नवंबर 2025 को अपने पद से रिटायर होंगे। सीजेआई बी.आर. गवई बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले और अनुसूचित जाति से आए दूसरे सीजेआई बने हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बालाकृष्णन को 2007 में सुप्रीम कोर्ट के पहले दलित चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया था। सीजेआई पद की शपथ लेते वक्त राष्ट्रपति भवन में एक बार खास मौका देखने को मिला, क्योंकि ऐसा पहली बार ही हुआ है कि एक अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रपति ने एक अनुसूचित जाति के जज को सीजेआई पद की शपथ दिलाई है। सीजेआई बी.आर. गवई के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत देश के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सीजेआई बी.आर. गवई के सामने देश स्तरीय कई महत्वपूर्ण केसेस है, जिसमें वक्फ बोर्ड का केस सबसे अहम होगा। हो सकता है कि ये केस सीजेआई बी.आर. गवई के लिए चुनौती बने, लेकिन उन्होंने शपथ लेने के पहले ये साफ कर दिया था कि वो कानून का साथ देंगे, सबूतों और गवाहों के बिना पर केसेस का फैसला करेंगे, ना कि किसी के दबाव में आकर। बहरहाल देश को अब नए सीजेआई मिल चुके हैं। देश को सीजेआई बी.आर. गवई से काफी उम्मीदें भी है। वो जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतरेंगे, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन अपने पूरे कार्यकाल में जज के रूप में उन्होंने कई बड़े फैसले सुनाए हैं, साथ ही कई बड़े केसेस का हिस्सा भी रहे। अगर आप कानून की खबरों में रुचि रखते हैं तो सीजेआई बी.आर. गवई के बारे में अपने विचार रखें और उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।